हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी 1 की लेट फीस को वेव किया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा जीएसटी 1 की लेट फीस को वेव किया गया है। पहले हम देख लेते हैं कि जीएसटी 1 की लेट फीस कितनी लगती है। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी 1 को ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाता है तो उस केस में देखा जाता है कि क्या नील रिटर्न फाइल की जा रही है या टैक्सेबल रिटर्न। यदि नील रिटर्न फाइल की जाती है तो 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगती है। 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। यदि टैक्सेबल रिटर्न है तो उस केस में 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगती है। 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत और मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपीज़ तक होती है पर रिटर्न, यानी कि 5,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 53/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 24 जून 2020, जिसमें कि लेट फीस को जीएसटी 1 के लिए वेव किया गया है। फ्रेंड्स, जीएसटी 1 की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया, सिर्फ लेट फीस को वेव किया गया है। यदि व्यक्ति को मंथली या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी थी उस टैक्स पीरियड के लिए जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं और वह ये रिटर्न फाइल कर देता है जीएसटी 1 इन टैक्स पीरियड के लिए स्पेसिफाइड डेट तक, तो जीएसटी 1 की लेट फीस नहीं लगेगी। यानी कि यदि व्यक्ति मंथली रिटर्न फाइल करता है और वो जीएसटी 1 मार्च 2020 के लिए 10 जुलाई 2020 तक फाइल कर देता है, अप्रैल 2020 के लिए 24 जुलाई 2020, मई 2020 के लिए 28 जुलाई 2020, जून 2020 के लिए 5 अगस्त 2020 तक जीएसटी 1 को फाइल कर देगा तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और यदि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो जनवरी से मार्च 2020 के क्वार्टर के लिए यदि वो 17 जुलाई 2020 तक जीएसटी 1 को फाइल कर देगा और अप्रैल से जून 2020 के क्वार्टर के लिए 3 अगस्त 2020 तक जीएसटी 1 को फाइल कर देगा तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इस प्रकार जीएसटी 1 की लेट फीस को वेव किया गया है। यदि व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो जनवरी से मार्च 2020 के लिए यदि वो जीएसटी 1 फाइल कर देगा 17 जुलाई 2020 तक कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और अप्रैल से जून 2020 के लिए यदि वो जीएसटी 1 फाइल कर देता है 3 अगस्त 2020 तक कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और यदि वो मंथली रिटर्न फाइल करता है तो मार्च 2020 के लिए यदि टैक्स पेयर अपनी GSTR 1 फाइल कर देता है 10 जुलाई 2020 तक तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अप्रैल 2020 के लिए 24 जुलाई 2020 तक, मई 2020 के लिए 28 जुलाई 2020 तक और जून 2020 के लिए 5 अगस्त 2020 तक है। यदि जीएसटी 1 को फाइल कर दिया जाता है तो लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन यदि इन स्पेसिफाइड डेट तक भी इन स्पेसिफाइड टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न को फाइल नहीं किया जाएगा जीएसटी 1 की तो उस केस में लेट फीस ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी। फ्रेंड, जीएसटी 1 की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो जनवरी से मार्च 2020 के क्वार्टर के लिए रिटर्न जीएसटी 1 30 अप्रैल 2020 तक फाइल करनी है, या ड्यू डेट है। और अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए जीएसटी 1 31 जुलाई 2020 तक फाइल करनी है, या ड्यू डेट है। और यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो मार्च 2020 से जून 2020 के पीरियड के लिए जीएसटी 1 हर महीने के ख़त्म होने के बाद 11 तारीख तक फाइल करनी है, यानी कि मार्च 2020 की 11 अप्रैल 2020 तक, अप्रैल 2020 की 11 मई 2020 तक, मई 2020 के लिए 11 जून 2020 तक, जून 2020 के लिए 11 जुलाई 2020 तक। इस प्रकार फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति जनवरी से मार्च 2020 के लिए जीएसटी 1 18 जुलाई को फाइल करेगा तो उस केस में जीएसटी 1 की लेट फीस 30 अप्रैल 2020 से जिस दिन वो फाइल करेगा उस दिन तक ही कैलकुलेट की जाएगी। और यदि वो अप्रैल से जून 2020 के लिए जीएसटी 1
3 अगस्त 2020 के बाद फाइल करेगा तो उस केस में GST रिटर्न की लेट फीस 31 जुलाई से जिस दिन तक वो फाइल करेगा उस दिन तक की कैलकुलेट की जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मंथली रिटर्न फाइल करता है और इन स्पेसिफाइड डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है, मान लीजिए वो मार्च 2020 के लिए 11 जुलाई 2020 को फाइल करेगा, तो उस केस में 11 अप्रैल 2020 से 11 जुलाई 2020 तक के लिए GST रिटर्न की लेट फीस को कैलकुलेट किया जाएगा और जो लेट फीस का वेवर किया गया है उसका बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।